नमस्ते जी। जैसा कि हम जानते ही हैं कि जो मनुस्मृति है वो मानव धर्म शास्त्र है। मनुष्य और मनुष्य समाज में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हों, उनके आचार विचार व्यवहार आदि के संबंधित इसमें व्यवस्थाएं मनु के द्वारा दी गई हैं। ये सबसे पहला ऐसा ग्रंथ हमारे इतिहास में रहा है कि जिसने इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की और इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए ये ग्रंथ दिया। इसमें अनेकों श्लोक हैं जो हमारी वैदिक सनातन परंपराओं का आधार हैं। उन्हीं में से एक श्लोक है जो कि बताता है हमें कि जो मांस भक्षण की प्रक्रिया है उसमें कौन कौन लोग दोषी हैं। सामान्यतः तो यही माना जाता है कि जो पशु को मारता है वो दोषी है, उसको पाप लगता है, और जो उस मांस को खाता है उसको पाप लगता है। और अब तो स्थिति ये हो गई है कि वो भी अपने आप को दोषी ना मान करके उस दोष को गलत उसको मानते हुए भी एक दूसरे पर ही दोषारोपण कर देते हैं। क्योंकि खाने वाला कहता है कि अगर वो पशुओं को मारे ही नहीं, उपलब्धि ना करवाएं मीट को, तो हम खाएंगे क्यों। और उधर पशुओं को मारने वाला, उनका मारने के लिए व्यापार करने वाला जो इसी काम को करता है, वो कहता है कि अगर खाने वाले ही ना होंगे तो हम पशुओं की हत्याएं ही क्यों करेंगे, पशुओं को मारेंगे ही क्यों। क्योंकि वही एक दूसरे पर दोषारोपण करते हैं। और इसी जो है बात को लेकर के बौद्ध मत में तो मांसाहार को प्रचलित कर दिया गया। जिस महात्मा बुद्ध ने जो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति थी और उसमें क्योंकि स्थान स्थान पर मांस भक्षण का, मांसाहार का निषेध किया गया है, चाहे वेदों के माध्यम से हो या दूसरे ग्रंथों के माध्यम से हो, सब में ही मांसाहार का निषेध किया गया है। लेकिन कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा अपने मनगढ़ंत ग्रंथों की रचना करके मांसाहार का पक्ष ले करके और उसमें यज्ञों आदि में जो पशुओं की बलि आदि चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की। और महात्मा बुद्ध के काल में वो पशु बलि आदि का विधान काफ़ी प्रचलित था। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा तो उसी का विरोध किया गया था और अहिंसा को ही उन्होंने परम धर्म माना। और कहीं पर भी अपने अनुसार उन्होंने कहीं पर भी मांस भक्षण का समर्थन नहीं किया, अपने शिष्यों के लिए मांस भक्षण का समर्थन नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि उन्हीं के शिष्यों द्वारा बाद में मांस भक्षण को अपने मत में प्रचलित कर दिया गया, ये कह करके कि पशु को मारना तो हिंसा है, लेकिन दूसरे के द्वारा मारे हुए पशु का मांस खाना जो है वो हिंसा नहीं है, उसमें कोई दोष नहीं है। और आज अगर हम देखें तो अधिकांश बौद्ध जो है उसी एक गलत सिद्धांत की प्रतिस्थापना के कारण से, जो कि उनके मत के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। जो महात्मा बुद्ध ने जो एक सिद्धांत अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म बताया, उसके विरुद्ध चलकर ही उसको जो है अपने यहाँ प्रचलित कर दिया। और आज भी हम देखते हैं तो हमारे देश में ये नवबौद्ध आदि जो संप्रदाय है इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है मांस का प्रचलन बना हुआ है। तो केवल दोष जो है मारने वाले और खाने वाले को ही नहीं लगता है, केवल उन्हीं को पाप नहीं लगता है, अपितु मनुस्मृति में जो श्लोक दिया है महर्षि मनु ने, एक बार उसको देख लेते हैं। महर्षि मनु ने लिखा है, अनुमंता विशेषिता निहंता क्रय विक्रय संसकर्ता चोपहर्ता चाहे खादकश्चेति घातका। अर्थात घातक, उन्होंने कहा कि जो ये सब लोग हैं जो उन्होंने अपने श्लोक में जिनका वर्णन किया, ये सब लोग हैं, ये घातक हैं। घातक अर्थात हत्यारे हैं, ये हत्या करने वाले हैं, उन जीवों की हत्या करने वाले हैं। कौन कौन? उन्होंने कहा कि अनुमंता अर्थात जो अनुमति देता है, जो पशु को मारने की अनुमति देता है, वो अनुमति देने वाला भी दोषी है, वो भी एक प्रकार का हत्यारा है, वो भी एक प्रकार की हिंसा कर रहा है। केवल जो पशु को मारता है वही नहीं, जो उसकी अनुमति देता है वो भी। फिर कहते हैं निहंता, जो उसकी हत्या करता है वो तो है ही है दोषी, वो भी दोषी है। उसके बाद कहा विशेषिता अर्थात जो मांस को काटने वाला है, अर्थात मांस के उस व्यापार में उस रूप से है, वो भी जो है उसके लिए दोषी है। फिर कहते हैं क्रय अर्थात खरीदने वाला, जो पशु को खरीदता है
मांसाहार के लिए। जो पशु को खरीदता है उसकी हत्या करने के लिए वो क्रय करने वाला भी दोषी है। और जब क्रय करने वाला दोषी है तो मनु लिखते हैं विक्रय, अर्थात विक्रय करने वाला भी दोषी है। जो पशु को बेचता है इसलिए कि पशु की जो है हत्या की जाएगी, इसको मांसाहार के लिए प्रयोग किया जाएगा, और ये सब जानते हुए भी कि जाते ही इसका ये कार्य होना और वो उसको उसके लिए बेचता है, तो वो भी एक प्रकार से दोषी है। उसको भी मनु ने घातक माना है, अर्थात हत्यारा माना है। पशु हत्या का उसको भी दोषी माना है। उसके बाद कहते हैं संस्कर्ता, अर्थात जो मांस को पकाता है। और बहुत सारे घरों में देखा जाता है कि महिलाएं जैसे वो या घर के कुछ सदस्य जो हो मांसाहार का सेवन नहीं करते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, लेकिन घर के सदस्यों के लिए, अपने पति के लिए या दूसरे सदस्यों के लिए मांस को पका देती हैं, पका करके उनको परोस देती हैं। तो वो जो संस्कर्ता अर्थात जो मांस के पकाने वाला है, तो वो महिला भी उसी रूप से दोषी है। और महिला या कोई और हो, जैसे होटल में शेफ़ आदि होते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मांस का सेवन नहीं करते लेकिन वो मांस को पकाते हैं, तो वो पकाने वाले भी दोषी हैं। उसके अलावा कहते हैं उपहर्ता, अर्थात जो उसको परोसता है, चाहे वो घर में हो चाहे वो होटल में बैरा हो, जो मांस को परोसता है। उन्होंने कहा कि मांस के परोसने वाला भी उसमें दोषी है। और फिर कहा खादक, अर्थात जो उसको खाता है, खाने वाला तो दोषी है ही है। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के लोगों को दोषी माना है। जो अनुमति देने वाला है, जो काटने वाला है, जो पशु की हत्या करने वाला है, जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, जो उसको पकाने वाला है, जो उसको परोसने वाला है, जो उसको खाने वाला है, वो सारे के सारे दोषी हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत कहीं अंतर हो सकता है कि उनका किसका दोष कितना है, वो कम ज़्यादा कहीं हो सकता है, लेकिन इस मनु की इस व्यवस्था के अनुसार और हमारी जो सनातन परंपरा है उसके अनुसार भी ये सब के सब दोषी हैं। तो मांसाहार की जो प्रक्रिया है वास्तव में हमारी संस्कृति में जो है इसका निषेध किया गया है, और ऋषि दयानंद ने तो इसको सबसे बड़ा पाप माना है, महापाप माना है। मांसाहारी व्यक्ति को कहा है कि उससे बढ़कर कोई पापी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सीधा सा कारण है कि जिन पशुओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, जिनकी सुरक्षा हम करते हैं, जो सुरक्षा के लिए, अपने जीवन के लिए हमारे ऊपर निर्भर हैं, हमें अगर उनके जीवन का अंत कर दें तो ये तो इसी प्रकार है जैसे हम किसी के अपने संरक्षण में आए हुए व्यक्ति का अंत कर दें। जैसे हम अपने बालकों को संरक्षित रखते हैं, उनको इस प्रकार की हानि पहुंचा दें। तो इसीलिए इसको बहुत बड़ा पाप माना गया है। मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए, इसके पीछे और क्या क्या कारण हो सकते हैं, उस पर चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन वर्तमान में या आज केवल इतना ही कि ये 8 प्रकार के सभी लोग जो है उसमें दोषी हैं और सबको ही उसका पाप लगता है। सभी एक प्रकार से इनको बचना चाहिए। अपनी सनातन परंपरा का निर्वाह करते हुए अपनी सनातन परंपरा पर चलते हैं। हम अगर सनातन को मानते हैं, हम अगर सनातन धर्म के अनुयायी हैं, हम अगर वैदिक सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो हमें उस मांसाहार से इनमें से किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व होकर बचना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से हम अगर उसमें सहायता करते हैं तो वो जो है हमारे लिए निषेध है, हमें उससे बचना चाहिए। धन्यवाद, सबको नमस्ते जी।